चलिए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। राजस्थान के एक गांव में एक जमींदार चौधरी रहता था। उसके पास ढेर सारी गाय भैंसें थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। सभी रिद्धि सिद्धि उसके घर में मौजूद थी। जमींदार का नाम था लटूरा। चौधरी का जब विवाह हुआ तो सुंदर पत्नी को देखकर वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन पति का ऐसा खराब नाम चौधराइन के कान में कांटे के समान चुभता था। विवाह के बाद 4-5 महीने तो चौधराइन ने बड़ी मुश्किल से निकाल दिए, लेकिन अंत में उसका धीरज टूट ही गया। एक दिन वो अपने पति चौधरी से बोली, देखो, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम अपना जीवन बड़े ठाठ से जी रहे हैं। तुम देखने में कितने सुंदर हो। पूरे इलाके में तुम्हारे जैसे सुंदर चेहरे वाला कोई दूसरा इंसान है क्या? लेकिन तुम्हारा नाम कितना बुरा है। बोलते समय मानो जीभ पर सूल चुभ जाते हैं। एक काम करो, तुम कोई अच्छा सा नाम रख लो, फिर तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी। पत्नी की बात सुनकर चौधरी ने शांत स्वर में बोला, अरे भाग्यवान, नाम में क्या रखा है? बोलने में और देखने में एकता होती है, इसीलिए ये लोग मुझे लटूरा के नाम से जानते हैं। मेरी माँ ने बड़े प्यार और ममता से जो नाम रख दिया वही मेरे लिए सबसे मीठा है। तुम जानती हो, जब मेरी माँ मुझे लटूरा कहकर पुकारती थी तब मेरे कानों में जैसे अमृत का छिड़काव होता था। आज भी उन दिनों को याद करते लगता है कि जैसे मेरे मुंह में माखन भर गया है। इसी तरह चौधरी अपनी पत्नी को समझाने लगा कि नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है वही ठीक है। लेकिन चौधरी के लाख समझाने पर भी चौधराइन नहीं मानी। तब हार कर उसने कहा, ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे तो कोई दूसरा नाम नहीं समझ आता। इस नाम के साथ इतने वर्ष बिताने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई और नाम हो ही नहीं सकता। फिर भी यदि मेरा नाम बदलने की तुम्हारी इच्छा ही है तो तुम्हें ऐसी मामूली सी बात के लिए क्यों नाराज करूं? तो तुम्हें कोई अच्छा सा नाम बता दो, तुम जो कहोगी वही नाम रख लूँगा। 25 बरस तो लटूरा के नाम से बीत गए, अब बाकी के बचे बरस नए नाम से बिता दूंगा। चौधरी की बात सुनकर चौधराइन प्रसन्नता से भर गई और बोली, अरे नाम का कोई टोटा है क्या? एक के बदले 60 नाम खोज दूंगी। मेरे मायके में बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। कल ही वहां जाकर तुम्हारे लिए एक सुंदर अति सुंदर नाम चुनकर ले आऊंगी। उसके बाद फिर इस बेहुदा नाम से अगर कोई तुम्हें पुकारे और तुम उसका उत्तर दोगे तो तुम मुझे मरी हुई ही समझ लेना। चौधरी ने एक बार फिर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। बोला, अरे भाग्यवान, अगर तू नाम बदलने की जिद छोड़ दे तो तेरे लिए 20 तोले का हार गढ़वा दूं। तू कहे तो आज ही और इसी समय। लेकिन चौधरी के ऐसा कहने पर भी चौधराइन अपनी जिद पर अटल ही रही और दूसरे ही दिन अपने पति के लिए अच्छे नाम की खोज करने गाड़ी जुतवाकर मायके की ओर चल पड़ी। चौधराइन अपने ससुराल से जैसे ही निकली तो उसे सामने कुछ लोग मुर्दे को ले जाते हुए दिखे। मुर्दे को देखकर चौधराइन मन में बोली, शकुन तो बड़ा अच्छा हुआ। फिर गाड़ी से उतरकर उसने मुर्दे को प्रणाम किया और एक आदमी से पूछा, अरे भैया, कौन चल बसा? आदमी बोला, अपने गांव के ही अमरा। ये नाम सुनते ही चौधराइन के कान में जैसे शंख ध्वनि गूंज गई। वो मन में बोली, मरने वाले का नाम अमरा? नाम तो अच्छा है, लेकिन मरने वाले का नाम अमरा कैसे हो सकता है? फिर उस बात को वहीं छोड़कर चौधराइन आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही उसे एक भिखारी मिला जिसने एक बहुत ही मैली और फटी पुरानी कमीज पहन रखी थी, जो चारों ओर से फटी हुई थी। भिखारी के पांव नंगे थे और आंखों में कीड़े भरे हुए थे। उसके शरीर में धूल और पसीने से जमा हुआ मैल जगह जगह दिखाई दे रहा था। किसी तरह उसने हाथ जोड़कर चौधराइन से रोटी का टुकड़ा मांगा। चौधराइन के पास बहुत सारी रोटियां थी। उसने 4-5 रोटी भिखारी को दे दिए। फिर उसने भिखारी से उसका नाम पूछा। भिखारी बोला, मेरा नाम धनी राम है। यह सुनते ही चौधराइन के कान में जैसे गर्म लोहा पड़ गया। उसके मन में आया कि ऐसा कौन सा ज्योतिषी था जिसने जन्म के समय इस अभागे का नाम धनी राम रख दिया। अब नाम और गुणों में कुछ तो मेल होना ही चाहिए। वैसे धनी राम नाम कुछ खराब नहीं है, लेकिन इस भिखारी पर जरा भी शोभा नहीं देता। चौधराइन वहां से आगे बढ़ गई। रास्ते में चलते चलते एक वैश्या का अड्डा मिला, जहां एक वैश्या के साथ 3-4 युवक छेड़छाड़ कर रहे थे। चौधराइन के साथ गाड़ीवान भी था। उसने उन युवकों को समझाया कि किसी भली औरत से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। तो उन युवकों में से एक युवक ने तुरंत उत्तर दिया, ये कोई खानदानी गृहस्थ स्त्री नहीं है,
यह तो एक वेश्या है। ये सुनकर चौधराइन को उस औरत की सच्चाई मालूम हुई। चौधराइन ने उस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वेश्या ने इठलाकर कहा, मेरा नाम सीता है। एक वेश्या का नाम सीता है? ये सुनकर तो मानो चौधराइन को बिच्छू ने डंक मार दिया। उससे वह बिल्कुल ही निराश हो गई, लेकिन तिस पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने पति के लिए एक अच्छा सा नाम खोजने के लिए वो मायके की ओर आगे बढ़ गई। रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव की सीमा पर एक बड़ा ही सुंदर मंदिर था। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारन बैठी मक्खियां उड़ा रही थी और लोगों के जूठे पत्तल चाट रही थी। उसे देखकर चौधराइन ने उसे 2 पैसे दिए और उससे उसका नाम पूछा। भिखारन बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है। अब तो मानो चौधराइन के कानों में हजारों सुइयां एक साथ चुभने लगी। नाम चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन जिस व्यक्ति से जोड़ने पर उस नाम की कीमत कानी कौड़ी भी न रह जाए तो क्या फायदा। ये सारी घटनाएं देखकर चौधराइन की सारी उमंग समाप्त हो गई। लेकिन अपने पति के लिए एक सुंदर नाम की तलाश किए बिना वो वापस कैसे लौटे। कुछ दूर और आगे चलकर उसने एक हताश निराश आदमी को दौड़ते हुए देखा और 8-10 आदमी उसका पीछा कर रहे थे। भागने वाले आदमी के हाथ में एक नंगी तलवार थी और एक स्त्री के साथ छिड़कानी करते हुए वो चौक पर पकड़ा गया था। इसीलिए वो सारे लोग उसे मारने के लिए पीछे लगे हुए थे। वह आदमी अपने हाथ में तलवार लिए पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और उस आदमी का नाम था अर्जुन। आगे रास्ते में ही चौधराइन को एक और आदमी मिला जो एकदम नाटा ठिगना था। उसका शरीर भी इतना दुबला पतला था कि अगर किसी की एक चपट भी लग जाए तो वो 7 करवट खाकर गिर पड़े। और उस आदमी की आवाज़ भी एकदम लड़कियों की तरह धीमी और पतली थी। जब चौधराइन ने उसका नाम पूछा तो उसके अचरज का पार नहीं पड़ा, क्योंकि उस आदमी का नाम था भीम। चौधराइन कुछ समय तक भीम का तमाशा देखती रही। उसके बाद सहसा ही चौधराइन ने गाड़ीवान को बीच रास्ते से ही गाड़ी को वापस लेने के लिए कह दिया। घर पहुंचकर जब लटूरा चौधरी ने पूछा कि मिल गया दूसरा नाम, तो चौधरानी बोली, नहीं, लेकिन अब मैं ये समझ गई हूँ कि वास्तव में नाम का बुलाने के सिवा कोई अन्य अर्थ नहीं है। अब तो मुझे तुम्हारा नाम चीनी जैसा मीठा लगता है। चौधरी हैरानी से अपनी पत्नी को देखने लगा। तब चौधराइन मन में बोली, अमरा को मैं मरता देखी, भाजत देखो सूरा, लक्ष्मी बी ने उपला, खसम लटूरा मारा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।